नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम मई माह के नेशनल और इंटरनेशनल मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अडानी ग्रीन की सहायक कंपनी अडानी हाइब्रिड एनर्जी ने भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड बिजली संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जैसलमेर, राजस्थान में। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी हाइब्रिड एनर्जी ने राजस्थान में भारत का पहला 390 मेगावाट का पवन सौर हाइब्रिड पावर संयंत्र प्रारंभ किया है, जिसका उद्देश्य भारत की हरित ऊर्जा को बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने और सभी को सस्ती और आधुनिक स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, नाटो के साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया नाटो के साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश बना है। बता दें कि दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय खुफिया सेवा नाटो के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एक योगदानकर्ता के रूप में शामिल हुआ है। नाटो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना अप्रैल 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजीव कुमार। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बने हैं। वे भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। वे सुशील चंद्रा की जगह लिए हैं। अगला प्रश्न है, फसल विविधीकरण सूचकांक प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य फसल विविधीकरण सूचकांक प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, 59वें अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उज्जैन, मध्य प्रदेश में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में 59वें अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने उज्जैन में राजकीय आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय के नए भवन का भी वर्चुअल शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, फ्रांस में आयोजित कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत की किस डॉक्यूमेंट्री ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड ऑल डी ओर जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑल दैट ब्रीथ्स ने। फ्रांस में आयोजित कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत की डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का ऑल डी ओर 2022 खिताब जीता है। इस डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक हैं सौनक सेन। अगला प्रश्न है, विजडन क्रिकेट अल्मनैक ने भारत के किन दो खिलाड़ियों को वर्ष 2022 के लिए 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा को। विजडन क्रिकेट अल्मनैक ने भारत के कप्तान रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 2022 के लिए 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया है। इस लिस्ट में पहली बार 2 भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए महाप्रबंधक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वसीम खान। वसीम खान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए महाप्रबंधक बनाए गए हैं। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना सन 1909 में की गई थी। इसका मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात दुबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5वें स्थान पर। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत 17 पदकों के साथ 5वें स्थान पर रहा। इसमें भारत ने 1 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 11 कांस्य पदक प्राप्त किए। इसमें प्रथम स्थान पर जापान, दूसरे स्थान पर ईरान और तीसरे स्थान पर कजाकिस्तान था। अगला प्रश्न है, छोटे किसान और मजदूरों को आर्थिक तंगी से मुक्त कराने के लिए किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान को भारत सरकार के किस मंत्रालय ने प्रारंभ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने। इस अभियान के दौरान सभी कार्यान्वयन बीमा कंपनियां 100 किसानों की भागीदारी के साथ ब्लॉक, ग्राम पंचायत और गांव के फसल बीमा पाठशाला का आयोजन करेंगी। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के लिए हर वर्ष किस दिवस को उज्ज्वला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1 मई को। केंद्र सरकार ने स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के लिए हर वर्ष 1 मई को उज्ज्वला दिवस मनाने की घोषणा की है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से उज्ज्वला योजना का पहला चरण का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के उपलब्धियों को देखते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 1 मई 2022 को उज्ज्वला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तरुण कपूर। प्रधानमंत्री के नए सलाहकार तरुण कपूर बने हैं। अगला प्रश्न है, IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हर्षदा शरद गरुड़ ने। हर्षदा शरद ने जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी हैं। हर्षदा शरद गरुड़ ने महिलाओं के 45 किलोग्राम भार वर्ग में 153 किलोग्राम वजन उठाकर यह पदक हासिल किया। अगला प्रश्न है, विमानन कंपनी इंडिगो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वेंकट रमणी सुमंत्रन। वेंकट रमणी सुमंत्रन विमानन कंपनी इंडिगो के नए अध्यक्ष बने हैं। वे एम दामोदरन का स्थान लेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय रजिस्ट्रार जनरल द्वारा 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात दर्ज किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लद्दाख में। भारतीय रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सबसे ज़्यादा 1104 लिंगानुपात दर्ज किया गया है। वहीं सबसे कम लिंगानुपात 880 मणिपुर में दर्ज किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रोनी ओ सुलिवन ने। इंग्लैंड के रोनी ओ सुलिवन ने जू ट्रम को 18-13 से हराकर 7वीं बार विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति रेपो दर को 4.0% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 4.40%। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने मौद्रिक नीति रेपो दर को 4.0% से बढ़ाकर 4.40% कर दिया है। बता दें कि रेपो रेट वह दर होती है जिस पर RBI कमर्शियल बैंकों को कर्ज देती है। भारत के सभी बैंक को RBI रेगुलेट करता है। इस बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संजीव कपूर। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक संजीव कपूर बने हैं। बता दें कि भारतीय वायुसेना की स्थापना सन 1932 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विजय सांपला। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला बने हैं। इसकी स्थापना सन 2004 में की गई थी। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सतत प्रमाणन योजना जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट को किसने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सतत प्रमाणन योजना जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट को केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने प्रारंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य छोटे उद्यमों में वेस्टेज को कम करते हुए उन्हें पर्यावरण हितैषी तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैंपियनशिप 2022 में भारतीय खिलाड़ी PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कांस्य पदक। यह बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप मनीला फिलीपींस में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संजीव बजाज।
भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष संजीव बजाज बने हैं। बता दें कि भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना सन 1895 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना वाराणसी, उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने का उद्देश्य विदेशों में लॉजिस्टिक्स, बंदरगाह संचालन तथा इससे संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के लिए भारतीय युवाओं को कौशल प्रदान करना है। बता दें कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना सन 2008 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विवेक कुमार। वे संजीव कुमार सिंगला की जगह लिए हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दावोस, स्विट्जरलैंड में। 2022 के विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक दावोस, स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य दुनिया भर के मुद्दों और चुनौतियों जैसे वैश्विक महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध और जलवायु परिवर्तन आदि के बारे में समाधान खोजना है। भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता उद्योग मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। बता दें कि विश्व आर्थिक मंच की स्थापना सन 1971 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश से सबसे अधिक विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिंगापुर से। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में निवेश करने वाले शीर्ष निवेशक देशों में सिंगापुर 27% के साथ पहले स्थान पर है। बता दें कि भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल किया है, जो कि अब तक किसी भी वित्त वर्ष में सबसे अधिक है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के शीर्ष 3 निवेशक देश हैं सिंगापुर, दूसरा अमेरिका और तीसरे स्थान पर मॉरिशस। अगला प्रश्न है, किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात में होने वाली T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अडानी स्पोर्ट्स लाइन। अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय लेखिका ने पहली बार हिंदी उपन्यास रेत का मकबरा टॉम्ब ऑफ सेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गीतांजलि श्री ने। भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री ने पहली बार अनुवादित हिंदी उपन्यास रेत का मकबरा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है। यह मूल रूप से रेत का मकबरा नाम से प्रकाशित पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया है। यह उपन्यास सीमाओं के विनाशकारी प्रभाव को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 में चीन को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। वर्ष 2021-22 में अमेरिका चीन को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत का अमेरिका को निर्यात बढ़कर 76.11 अरब डॉलर पहुंच गया है, जो पिछले वित्त वर्ष में 51.62 अरब डॉलर था। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विवेक कुमार देवांगन। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक विवेक कुमार देवांगन बने हैं। बता दें कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड की स्थापना सन 1969 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर आ गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 150वें स्थान पर।
हाल ही में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया है, जिसमें 180 देशों की पत्रकारिता का आकलन किया गया है। इस वर्ष सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल की तुलना में 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर आ गया है। इस सूचकांक में शीर्ष पहले स्थान पर नॉर्वे, दूसरे स्थान पर डेनमार्क, तीसरे स्थान पर स्वीडन और चौथे स्थान पर एस्टोनिया हैं। वहीं पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान 157वें स्थान पर, श्रीलंका 146वें स्थान पर, बांग्लादेश 162वें स्थान पर और म्यांमार 176वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 किस यूनिवर्सिटी ने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जैन यूनिवर्सिटी ने। जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक और 5 कांस्य पदक के साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का दूसरा संस्करण जीत लिया है। इसमें लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरा स्थान और पंजाब यूनिवर्सिटी ने 15 स्वर्ण पदक के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, देश का पहला एथेनॉल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिहार में। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पूर्णिया में देश के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। इस प्लांट की स्थापना ईस्ट इंडिया बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड ने 105 करोड़ रुपए की लागत से की है। यह देश का पहला अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र है। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी माँ दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित को एथेनॉल संयंत्र की स्थापना एवं उत्पादन की मंजूरी दी गई है और यह मक्का आधारित एथेनॉल संयंत्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संगीता सिंह को। 1986 बैच की भारतीय राजस्व सेवा की अधिकारी संगीता सिंह को केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के चेयरपर्सन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। बता दें कि JB महापात्रा 30 अप्रैल को CBDT प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए थे, जिनके बाद संगीता सिंह को इसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक प्रमुख हिस्सा है। भारत में प्रत्यक्ष कर से संबंधित सभी मामले 1 जनवरी 1964 से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को सौंप दिए गए हैं। यह भारत के प्रत्यक्ष कर नीतियों और योजना के लिए आवश्यक इनपुट प्रदान करता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का गठन 1964 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य सूचकांक 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिंथिया रोसेनज़ोएंग को। नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंथिया रोसेनज़ोएंग को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इन्होंने अपने करियर का अधिकांश समय यह समझने में बिताया है कि वैश्विक खाद्य उत्पादन को किस प्रकार बदलती जलवायु के अनुकूल होना चाहिए। कृषि विज्ञानी और जलवायु विज्ञानी सिंथिया रोसेनज़ोएंग को खाद्य उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर उनके द्वारा तैयार किए गए अभिनव मॉडल के लिए सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने 24वें मूक बधिर ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धनुष श्रीकांत ने। निशानेबाज धनुष श्रीकांत ने ब्राज़ील में आयोजित 24वें मूक बधिर ओलंपिक डिफलिम्पिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक और शौर्य सैनी ने कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संजीव बजाज को। बजाज फिनसर्व लिमिटेड के अध्यक्ष संजीव बजाज को वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। वे टाटा स्टील के CEO TV नरेंद्रन की जगह लिए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाह्यान का निधन हो गया। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नाह्यान का निधन हो गया। वे 73 वर्ष के थे। उनके निधन में UAE में 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है।
वे 3 नवंबर 2004 से यूएई के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक का पद संभाल रहे थे। उनके निधन के बाद खाली हुई राष्ट्रपति की कुर्सी को 30 दिनों में भरा जाएगा। तब तक उपराष्ट्रपति मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम पद संभालेंगे। वे संयुक्त अरब अमीरात के दूसरे राष्ट्रपति और अबू धाबी के 16वें शासक थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में थॉमस एंड उबर कप किस देश ने पहली बार जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत ने। बैडमिंटन का वर्ल्ड कप माने जाने वाले थॉमस कप को पहली बार भारत ने जीत लिया है। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट के 73 साल के इतिहास में पहली बार फाइनल में पहुंची और पहली ही बार में चैंपियन बन गई। बता दें कि भारत की पुरुष टीम ने खिताबी मुकाबले में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार यह टाइटल जीता है। अब तक विश्व में 6 देशों ने ही थॉमस कप जीता है। यह है इंडोनेशिया, चीन, मलेशिया, जापान, डेनमार्क और भारत। इसमें सर्वाधिक 14 बार इंडोनेशिया ने जीता है, जबकि 10 बार चीन ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में माणिक साहा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, त्रिपुरा राज्य के। राज्यसभा सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माणिक साहा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। उन्हें भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष और त्रिपुरा से एकमात्र राज्यसभा सांसद माणिक साहा को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर हुई बैठक में विधायक दल का नेता चुना गया है। बता दें कि सीएम बिप्लब कुमार देब के इस्तीफे के बाद विधायक दल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के किस स्थान में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का शुभारंभ किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद में। गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में केंद्रीय फोरेंसिक लैब प्रयोगशाला के परिसर में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का शुभारंभ किया। बता दें कि नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी (NCFL) देश में साइबर अपराध के मामलों में समाधान में तेजी लाने के लिए स्थापित किया गया है। गृह मंत्रालय ने दिसंबर 2021 में हैदराबाद में NCFL की स्थापना के लिए मंजूरी दी थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने चीन को हराकर उबर कप 2022 अपने नाम किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया ने। बैंकॉक, थाईलैंड में इम्पैक्ट एरिना में कोरिया ने एक रोमांचक मैच में गत चैंपियन चीन को हराकर दूसरी बार उबर कप अपने नाम किया है। इस प्रसिद्ध टूर्नामेंट में 16वीं बार खिताब जीतने के लिए चीन का सामना कोरिया से था। वहीं भारत ने इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप 2022 अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में सबसे टॉप पर कौन हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी ने 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आय के साथ फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट 2022 की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद बास्केटबॉल खिलाड़ी लेब्रॉन जेम्स 121 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो 115 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर हैं। वहीं भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो इस लिस्ट में इकलौते भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली का नाम है। इसके तहत पिछले साल विराट की कमाई लगभग 262 करोड़ रुपए रही। अगला प्रश्न है, भारत के किस वैज्ञानिक को अमेरिका की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर कमल बावा को। बेंगलुरु स्थित अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के प्रमुख डॉक्टर कमल बावा को यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया है। उन्होंने उष्णकटिबंधीय जंगलों की पारिस्थितिकी संरक्षण और प्रबंधन पर हमारे महत्वपूर्ण कार्यों की पुष्टि की है, जो कि दुनिया भर में घट रहे हैं लेकिन मानव की भलाई के लिए महत्वपूर्ण हैं। वह रॉयल सोसाइटी लंदन और अमेरिका फिलोसॉफी सोसाइटी के निर्वाचित सदस्य भी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एलिजाबेथ बोर्न किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस की। एलिजाबेथ बोर्न को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वे देश में यह पद संभालने वाली दूसरी महिला हैं। बता दें कि एलिजाबेथ बोर्न जीन कॉटेक्स का स्थान लेंगी, जिनका इस्तीफा पिछले महीने राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों के पुनः निर्वाचित होने के बाद अपेक्षित था। अगला प्रश्न है,
हाल ही में गोपाल विट्ठल को किस कंपनी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारती एयरटेल। भारती एयरटेल ने गोपाल विट्ठल को 5 साल की अवधि के लिए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल 31 जनवरी 2028 तक होगा। बता दें कि भारतीय एयरटेल की स्थापना सन 1995 में की गई थी। इसके संस्थापक सुनील भारती मित्तल हैं। हाल ही में किस भारतीय महिला ने महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रची हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, निकहत जरीन ने। निकहत जरीन ने थाई ओलंपियन जूतामा जिनपोंग को 5-0 से हराकर शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला विश्व कप चैंपियनशिप इस्तांबुल में विश्व खिताब जीतने वाली 5वीं महिला भारतीय बन गई हैं। इससे पहले भारत के मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी आरएल और लेखा केसी ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। अब निकहत जरीन विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला बन गई हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंद्रजीत सिंह। पंजाब यूनिवर्सिटी के बॉटनी विभाग के एल्यूमिनी प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को जर्मनी के प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बता दें कि हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड दुनिया भर के वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों को उनके अद्भुत कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, तीरंदाजी विश्व कप 2022 के दूसरे चरण का आयोजन कहाँ प्रारंभ हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया के ग्वांगझू में तीरंदाजी विश्व कप 2022 के दूसरे चरण का शुभारंभ हुआ है। यह तीरंदाजी विश्व कप हुंडई तीरंदाजी विश्व कप के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके साथ हम इस वर्ष आयोजित होने वाले कुछ खेलों के बारे में भी जान लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 का आयोजन पंचकुला, हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। 12वें क्रम का IBA महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन इस्तांबुल, तुर्की में आयोजित किया जाएगा। वहीं ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 का आयोजन काहिरा, मिस्र में आयोजित होगा। और साथ ही 12वें क्रम के ICC महिला विश्व कप 2022 का आयोजन न्यूजीलैंड में होगा। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एंथनी अल्बनीस। एंथनी अल्बनीस ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। वे स्कॉट मॉरिसन का स्थान लेंगे। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। इस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप और प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। इस महाद्वीप में प्रसिद्ध डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, तकनीकी कंपनी इंफोसिस के नए MD और CEO कौन बनाए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सलील पारेख। देश के तकनीकी कंपनी इंफोसिस के नए MD और CEO सलील पारेख बनाए गए हैं। बता दें कि इंफोसिस कंपनी देश के सबसे बड़े IT कंपनियों में से एक है। इसकी स्थापना सन 1981 में की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है और वर्तमान में इस कंपनी के अध्यक्ष नंदन नीलेकणी हैं। अगला प्रश्न है, इस वर्ष 2022 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को भारत के किस स्थान में आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैसूर, कर्नाटक राज्य में। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह आयोजन 21 जून को कर्नाटक राज्य की सांस्कृतिक राजधानी और प्रमुख ऐतिहासिक शहर मैसूर में आयोजित किया जाएगा। इस इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2022 का नेतृत्व स्वयं प्रधानमंत्री करेंगे। अगला प्रश्न है, 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा ने। उड़ीसा महिला टीम ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में कर्नाटक को 2-0 से हराकर सीनियर नेशनल में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। 12वीं हॉकी सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना बने हैं। वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। बता दें कि दिल्ली का राजकीय पशु नीलगाय और राष्ट्रीय पक्षी घरेलू मैना है। दिल्ली की स्थापना 11वीं शताब्दी में तोमर वंश के शासक अनंगपाल ने किया था। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एलन मस्क को। टेस्ला और स्पेस एक्स के प्रमुख एलन मस्क को टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। बता दें कि टाइम का पर्सन ऑफ द ईयर खिताब दुनिया भर में किसी व्यक्ति या संस्था के प्रभावशाली होने का परिचायक माना जाता है। 2021 में एलन मस्क ने न सिर्फ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के तौर पर उभरे हैं, बल्कि समाज में आए एक बड़े बदलाव के रूप में भी सामने आए हैं।